नमस्कार। आज हम सूर्य के गोचरवश कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि में गोचरवश पड़ने वाले परिणामों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा आपको ज्ञात है, अभी 13 और 14 की रात्रि में सूर्य ने अपनी राशि चेंज करके मीन से मेष राशि में परिवर्तन किया है। इसके फलस्वरूप जो हमारी राशियां प्रभावित हो रही हैं, तो आज हमने निर्णय किया कि हम आपको कर्क राशि से संबंधित फलों का विस्तार से बताएंगे कि हमारे जीवन में कर्क राशि में सूर्य के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कर्क राशि, जिन जातकों की कर्क राशि है, उन जातकों को अभी सूर्य का गोचर 10वें भाव से गोचर हो रहा है, अर्थात सूर्य उनके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। जिनकी कर्क राशि है, उन जातकों को विशेष रूप से यह सूर्य बहुत अच्छे फल देने वाला है, क्योंकि 10वें भाव हमारे राज्य का और कर्म का भाव माना गया है। तो सूर्य यहाँ जब गोचर करेंगे तो पूरे 1 माह कर्क राशि वालों के लिए पद, प्रतिष्ठा, राज समाज में मान सम्मान और इज्जत देंगे। उनके पदों में उन्नति करेंगे। जो लोग रोजगार के क्षेत्र में या कारोबार के क्षेत्र में हैं, उनके कारोबार में विशेष वृद्धि होगी। उनको चारों ओर से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि देखिए, सूर्य को अगर हम कर्क राशि देखें तो कर्क राशि वालों के लिए सूर्य धन भाव का स्वामी भी है, कुटुंब का स्वामी है, अर्थात उनको कुटुंब से भी विशेष लाभ होगा। लेकिन 10वें में सूर्य गोचर करते हुए जब 7वीं दृष्टि से वो अपने 4th भाव में देखेंगे, तो उनके माता के सुख में, भूमि भवन के सुख में और कहीं ना कहीं उनके वाहन के सुख में कुछ कमी विशेष रूप से लाएंगे, क्योंकि सूर्य की यहाँ नीच दृष्टि 4थे घर पर पड़ रही है। 4थे घर से संबंध माता का, भूमि भवन का और वाहन सुख का है। तो इन भावों से या इन चीजों से संबंधित सुखों में ऐसे जातकों को विशेष हानि के योग बनेंगे। तो प्राय मैं ऐसे जातकों को सलाह दूंगा कि वो इस समय सूर्य की आराधना करें और सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें और सूर्य ओम दिनकराय नमः मंत्र का जाप करके सूर्य के दान इत्यादि करके, जैसे गेहूं है, गुड़ है, तांबा है और लाल वस्तुएं, वो दान करके जो है अपने सूर्य के अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य के गोचर अनुसार अब दूसरी राशि सिंह आती है। सिंह राशि में सूर्य का, जिन जातकों की सिंह राशि है, उन सिंह राशि वाले जातकों को सूर्य के गोचर जो है वो 9वें भाव से गोचर होगा, अर्थात सूर्य उच्च के होकर के 9वें भाव से गोचर करेंगे, तो उनके भाग्य में विशेष रूप से वृद्धि होगी। क्योंकि सूर्य इस समय जिनकी सिंह राशि है, तो देखिए उन सिंह राशि से सूर्य का जो गोचर चलेगा वो कहीं ना कहीं 5वें भाव से रिलेटेड हो जाएगा। 5वें भाव में अगर सूर्य को देखें तो सिंह राशि से 9वें भाव में जब गोचर सूर्य का होगा, तो वहां उच्च राशि मेष रहेगी और सूर्य वहां से गोचर कर रहे हैं, तो उनके धर्म कार्यों में वृद्धि होगी, उनके स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा। लेकिन यही सूर्य जब अपनी 7वीं दृष्टि से 7वें घर, मतलब 3रे पराक्रम भाव में देखेगा, भाई बहनों के सुख स्थान को देखेगा, तो वहां उसकी नीच दृष्टि पड़ रही होगी। अर्थात ऐसे केस में हमने अक्सर देखा है कि सूर्य उनके इस भाव से संबंधित सुखों में कुछ ना कुछ विशेष कमी लाता है, अर्थात उनके भाई बहनों के सुख संबंधों में कुछ ना कुछ परेशानी के कारण बनेंगे, कोई ना कोई उनकी हेल्थ में दिक्कत आएगी और कहीं ना कहीं ऐसे जातकों का खर्चा भी अधिक बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर हम सूर्य को देखें तो सूर्य इस समय उनके जो है 9वें भाव से तो गोचर कर रहे हैं, लेकिन पराक्रम भाव को कमजोर भी कर रहे हैं। अब सूर्य का अगर हम इस तरह गोचर देखते हैं, तो ऐसे जातकों को विशेष रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। कहीं ना कहीं
सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर थोड़ा सा मिले जुले परिणाम देने वाला होगा। अभी हमने कर्क और सिंह राशि पर विचार किया। अब हम तीसरी राशि कन्या राशि पर सूर्य के गोचर का विचार करेंगे। अर्थात सूर्य जो है जिन जातकों की कन्या राशि है उनके लिए कैसा फल देने वाले हैं। तो देखिए, कन्या राशि वालों के लिए सूर्य इस समय व्यय भाव के स्वामी बनते हैं। व्यय भाव में स्वामी होने के कारण और अष्टम भाव से उच्च के होकर के मेष राशि में गोचर करेंगे तो कन्या राशि वाले जातकों को विशेष रूप से स्वभाव कहीं ना कहीं चिड़चिड़ा होगा और उनके स्वास्थ्य में परेशानी आएंगी। उनकी कहीं ना कहीं कामों में थोड़ी रुकावट के कारण भी पैदा होंगे। तो देखिए, जिनकी खास तौर से कन्या राशि है उनका कुटुंब और वाणी स्थान उसमें जो है सप्तम नीच दृष्टि के कारण सूर्य जो है सप्तम नीच दृष्टि से देखेंगे तो इस कारण से उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन होगा और कुटुंब वाणी में कुछ ना कुछ कलेश और कहीं ना कहीं धन की कमी के कारण परेशानी के कारण पैदा होंगे। ऐसे जातकों को जिनकी कन्या राशि है यह सूर्य का गोचर विशेष रूप से अशुभ फलदायी रहेगा। खास तौर से उनके कुटुंब और वाणी स्थान में ज्यादा परेशानी के योग देखने को मिलेंगे। धन संबंधी उनके क्लेश ज्यादा रहेंगे, धन का व्यय ज्यादा होगा जिस कारण से वो परेशान रहेंगे। ऐसे जातकों को विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि वो सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते वक्त उस जल में थोड़ा सा गुड़ और गुड़हल के फूल या गुलाब की पत्तियां जरूर डालें। ऐसे जातकों को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी विशेष फलदायी रहेगा। जो जातक यदि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाते हैं तो वो सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करके विशिष्ट रूप से इस एक महीने में अपने अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम अधिक जानकारी के साथ आपके साथ फिर पुनः उपस्थित होंगे और आगामी राशियों पर पुनः विचार करेंगे। धन्यवाद।